अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व्यूअर्स। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, वो ये है कि गर्मियों के मौसम में हमारे पास में कंप्रेसर की कंप्लेन जो ज़्यादा आती हैं, और उसमें अक्सर कभी कभी क्या होता है कि कैपेसिटर हमारा ठीक होता है और कंप्रेसर जो है वो सीज दिखा रहा होता है। इस सूरत में प्रेफर्ड चीज़ तो यही है कि कंप्रेसर को जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है अगर वो सीज निकल आए, राइट। लेकिन उसमें ये है कि एक जुगाड़ जो हमारे पास में रहता है, या जो एक अल्टरनेटिव रहता है हमारे पास, वो ये रहता है कि हम कैपेसिटर्स को क्या करते हैं, इस तरह से लूप आउट कर देते हैं। अब जैसे ये 50 का कैपेसिटर है और वो वाला जो है वो 40 का कैपेसिटर है, तो 40 के कैपेसिटर को मैंने जो है वो लूप आउट किया यहाँ इस तरफ 50 के कैपेसिटर में, सिर्फ और सिर्फ इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इंक्रीज़ करने के लिए, राइट। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारे कंप्रेसर का स्टार्टिंग टॉर्क है, जो सीज शो कर रहा होता है, एक्चुअली वो स्टार्ट ही नहीं ले सक रहा होता, इस वजह से हम उसे सीज कहते हैं। लेकिन जब हम इसकी टॉर्क बढ़ा देते हैं, तो टॉर्क बढ़ाने से क्या होता है कि इसकी जो स्टार्टिंग कैपेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है और थोड़ी सी पावरफुल हो जाती है। इस मकसद के लिए मार्केट में बिग किक नाम से दूसरे कैपेसिटर भी आते हैं, उनका भी काम यही होता है कि वो कंप्रेसर की खाली स्टार्टिंग टॉर्क को ही इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन अपने पास में बिग किक नहीं था, तो उसका जो अल्टरनेटिव रहता है, जो उसका जुगाड़ रहता है, या जो उसका सिस्टम रहता है, वो इसी तरह से काम करता है कि हमारे जो नॉर्मल कैपेसिटर को का जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो अब इसे करना क्या है कि जो साथ में सपोर्ट लगाई हुई है कैपेसिटर की, इसको आपने 5 से 4 मिनट जो है वो इसी तरह से जॉइंट करके चलाना है कंप्रेसर को। और कंप्रेसर जब अपनी नॉर्मल रनिंग पर आ जाए, तो उसके बाद आप सिस्टम को ऑफ़ करके यहाँ से, जैसे कि अभी ऑफ ही है, हाँ ये अभी ऑफ ही है आइसोलेटर, राइट, ये आइसोलेटर ऑफ है। तो आइसोलेटर को ऑफ़ करने के बाद आपने ये कैपेसिटर को रिमूव कर देना। ये कैपेसिटर आप रिमूव कर देंगे तो आपका जो कंप्रेसर रहेगा वो बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।